हेलो दोस्तों, रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं 9th क्लास के एनसीईआरटी भूगोल के पाठ एक भारत आकार एवं स्थिति को पढ़ाने जा रहा हूँ। आकार का अर्थ होता है भारत का आकार कैसा है और स्थिति का अर्थ होता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है और किस अक्षांश के बीच और किस देशांतर से किस देशांतर के बीच स्थित है। आइए शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, लेकिन पिछले 5 दशकों में भारत ने बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है और भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं स्थिति। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका कोड है मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मित्र पर गमछा झार पर ये 8 राज्य आपको मिल जाएंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, उसकी अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो राष्ट्रीय समय मानक रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए विश्व के मानचित्र पर देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति, कहाँ स्थित है। देखिए, भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, जो सबसे ग्रेट सर्किल लाइन है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर रेखा के दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर
जो रेखा खींची जाए उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, या पृथ्वी के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा देख लेते हैं। देशांतर जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिमी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। अब ये देशांतर किसको कहते हैं, देशांतर रेखा किसको कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, जबकि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और पूरे पृथ्वी को 300 कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, इसलिए 360 में 4 से गुणा करेंगे और 60 से भाग देंगे तो 24 घंटा आएगा और इसीलिए 24 घंटे का दिन और रात होता है। और इसमें अब जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसको जीएमटी कहा जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उसको आईएसटी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और ये भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और ये 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे और 60 से भाग देंगे तो 5.5 घंटा आएगा। अब देखते हैं आकार। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर 263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस है। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को शामिल कर लिया जाए तो तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। और ऐसे भारत की केवल द्वीप समूहों को छोड़कर भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीन बल्लित पर्वत है और इसे के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है और इससे पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है और 30 डिग्री अंतर होने के कारण ही भारत का पूर्वी भाग जो
भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग अंतर 30 डिग्री का है। इसलिए भारत के पूर्वी भाग में स्थित किबुथु और पश्चिमी भाग में स्थित गोहार मोता में 2 घंटे के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 × 4 / 60 2 घंटा आएगा। और दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक रेखा कहा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात में की अवधि पर पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।